गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने आज ये सेवा मुझे बख्शी है, क्योंकि गुरुजी हमें ब्लेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूँढ लेते हैं। कभी सत्संग सुनवा के, कभी सत्संग करा के, कभी सत्संग में भेज के, और कोई ना कोई हमारा कर्म जो होता है खराब वो कट जाता है, और कोई ना कोई अच्छा कर्म हमारा बन जाता है और हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का और सारी संगत का भी। सत्संग शुरू करने से पहले आज गुरुजी के जो अमृत वचन हैं, उनमें से मैं एक बोलूँगी, जो गुरुजी ने उषा सिंह आंटी जी को कहा था। गुरुजी ने आंटी को बोला था कि तू रोज एक अध्याय शिव पुराण का पढ़ा कर, और ये शिव पुराण पढ़ने का आदेश और भी बहुत सारी संगत को गुरुजी ने दिया था, और बहुत संगत शिव पुराण पढ़ती थी। और शिव पुराण का महत्व तो आप सबको पता होगा जो भी पढ़ रहे हैं, कि शिव पुराण पढ़ के हम शिव के बारे में, शिव के कितने करीब जा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे शिव हैं, महाशिव हैं। तो शिव पुराण पढ़ के हमें पता चलता है कि कैसे उसमें शिव की महिमा है, शिव स्रोत है, शिव के 1000 नाम हैं, और कैसे भगवान ने अपने भक्तों को नरकों से बचाया, कैसे उनको मुक्ति दी। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। तो शिव पुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में, और सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि गुरुजी का आदेश है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, ये शिव की भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। तो जो भी संगत अगर शिव पुराण नहीं पढ़ रही, तो वो अभी इस महीने स्टार्ट कर सकती है और गुरुजी से ब्लेस हो सकती हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। गुरुजी ने मेनका गांधी आंटी को भी बोला था कि शिव पुराण पढ़ा कर, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी मेरे को हिंदी में नहीं पढ़ सकती, तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, तू इंग्लिश ही पढ़। तो आंटी ने फिर इंग्लिश में शिव पुराण ली थी और उसमें पढ़ी थी। और फिर कई संगत ने जैसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमें शिव पुराण समझ नहीं आती है, तो गुरुजी ने कहा कि तुम सबको मैंने समझने के लिए नहीं कहा, सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है। तो क्योंकि समझ तो हम सकते ही नहीं, वो सृष्टि के शुरू में जो शिव भगवान के वचन है, जो उन्होंने देवताओं को बोली, वो बातें आज हमारे कलयुग के जीवों को कहाँ समझ आ सकती है। और गुरुजी ने इतना इजी रास्ता हमारे लिए बना दिया कि समझना नहीं है, सिर्फ पढ़ो। पढ़ने से ही हमें उसकी ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाएगी, और हमारा बेड़ा पार होगा। और हमको जैसे हम लोग जब नए गए थे, तो हमें भी पुरानी संगत ने बोला कि शिव पुराण पढ़ा करो, तो हमने सोचा कि हम भी, मैं वैसे पहले भी शिव पुराण जैसे पढ़ती थी, तो शायद पर वो भाव नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। तो फिर संगत ने बोला कि आप शिव पुराण गुरुजी से ब्लेस करा लो। तो हम एक नई शिव पुराण लेके आए और मंदिर लेके गए। तो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड के हाथ में वो बैग था जिसमें शिव पुराण थी। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो अभी गुरुजी अपने सिंहासन पे नहीं बैठे थे, वो अभी साइड में खड़े थे और संगत ऐसे थोड़ी सी संगत खड़ी थी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल से पूछा, हुन ए की चुक ले आया मैं? तो अंकल ने बोला, गुरुजी शिव पुराण है, ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने बोला कि अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेसिंगा ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ पढ़िया करो। तो जैसे किसी किसी संगत की शिव पुराण को गुरुजी ब्लेस करते थे, गुरुजी उस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखते थे, अपने साइन करते थे। और हमें जैसे गुरुजी ने बोल दिया कि अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेसिंगा ਦਿੱਤੀਆਂ होईं, तो ब्लेस तो उन्होंने कर दिया। तो तब से फिर हम शिव पुराण पढ़ते हैं, और गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेस करने से शिव पुराण में आपको आनंद आना शुरू होता है, आपको रस लगता है, उसको पढ़ने में एक भार नहीं लगता आपको। वो भक्ति है जो वो बहुत मीठी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण ही हो पाता है। अदरवाइज रामायण, शिव पुराण, गीता हम शायद पहले भी पढ़ते होंगे, लेकिन वो भाव और वो रस नहीं था जो गुरुजी के ब्लेस करने के बाद आता है। तो आप जब भी शिव पुराण पढ़ना चाहें, तो आप गुरुजी के चरणों में शिव पुराण को रख के और गुरुजी की इजाजत लेके उसको पढ़ना शुरू करें, तो आप देखें कि गुरुजी की कृपा आपके ऊपर कैसे होती है, और आपको वो शिव पुराण कितनी अच्छी लगेगी और कितनी अच्छे से समझ आएगी।
मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। हम लोग आज से 20-21 साल पहले गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी के पास जब हम गए तो उन दिनों मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। 3-4 सालों से वो बीमार थी और हम लोग उनको हर टाइम हॉस्पिटल ले जाते थे, ट्रीटमेंट होता रहता था। और फिर बाद में डॉक्टर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि अब इनमें कोई जीवन बचा नहीं है, आप इनको हॉस्पिटल मत लाया करो, अब इनको घर पे ही रखो और इनकी सेवा करो और इनके हाथों से कोई दान पुण्य कराओ ताकि इनके कर्म कटे और इनको मुक्ति मिले, क्योंकि अब जीवन तो शेष नहीं है, सिर्फ कर्म ही कटने शेष रह गए। और जबकि डॉक्टर्स ऐसी बातें बोलते नहीं है और जब डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया तो फिर हमने घर में पूजा वूजा करके दान वान किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी और उनको देख के हम भी बहुत तकलीफ में होते थे, पूरा घर हमारा तकलीफ में था। और मेरे अंकल एक दिन कैनॉट प्लेस गए तो वहाँ उनको कोई पुराने उनके फ्रेंड मिले और उन्होंने सिर्फ गुरुजी के बारे में एक लाइन बोली कि असी ते गुरुजी को जानने और असी बड़े खुश हैं। और ये बात सुन के जैसे इन्होंने घर आके मेरे को बताया तो मैंने कहा कि आपने एड्रेस ले लेना था, हम भी चले जाते हैं। तो मेरे अंकल ने बोला तू तो किसी गुरु को मानती नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से शिव भगत है। मैं शिव जी को ही मानती हूँ, उनको जल चढ़ाना, उनके व्रत रखने, बचपन से 7th-8th क्लास से हम शिव जी की भक्ति करते थे, जैसी भी आती थी हमें, लेकिन हम करते शिव जी की थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन कर रहा है कि हम देख के आए वो कौन से गुरु जी हैं तो हम भी जाएं। वो हमारा मन नहीं था, वो गुरुजी का बुलावा था, उनका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा तरस था, बहुत बड़ी उनकी कृपा थी जो उन्होंने हमें बुलाने के लिए ये सारा किया। और हम लोग एड्रेस लेके अगले दिन एम्पायर स्टेट चले गए। और जैसे पहले दिन हम गए तो वो समय तो शब्दों में बयान शायद किया ही नहीं जा सकता। गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का रूप, गुरुजी की डिवाइन फ्रेग्रेंस, वहाँ की संगत, वो सब बयान के बाहर है। वो ऐसा मुझे लगा कि जैसे कुछ कोई मैजिक चल रहा है और हम किसी और दुनिया में आ गए, ये दिल्ली में जगह हो ही नहीं सकती। और हम लोगों को सेवादारों ने गुरुजी के पास आगे आगे बिठाया और हम गुरुजी को देखते थे और गुरुजी जब हमें देखते थे तो हम जैसे नजर नहीं मिला पा रहे थे, नजर झुका लेते थे। और हमने लंगर खाया, ना हमने कुछ मांगा, ना गुरुजी ने कुछ पूछा, ना मैंने बताया। और हम तो अपना, मैं तो घर ही भूल गई थी कि हमारा कोई घर भी है और हमारे घर में कोई प्रॉब्लम भी है। मैं तो उधर जैसे जैसे खो गई थी। तो थर्सडे हम गए, फ्राइडे फिर शाम होते होते हमारे को ऐसे खिंच पड़ी कि जाना है जाना है, और फ्राइडे फिर हम गए। तो तब गुरुजी ने मेरे अंकल से पूछा की नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है। 3 बातें पूछी और उनको थोड़ी देर अपने जैसे पास खड़ा किया और ब्लेस किया होगा, क्योंकि जैसे हम गुरुजी को माथा टेकते हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारा पूरे जन्मों का सिटी स्कैन कर लेते हैं, हमारे पिछले जन्म अगले जन्म सब उनको पता होता है कि हम क्या करके आए हैं और गुरुजी अब हमारे लिए आगे क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब पहले ही जैसे माथा टेकते हैं वो सब हो जाता है। गुरुजी को सब पता होता है हम कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों को 2 मिनट अपने आगे खड़ा करके ब्लेस करना होता है तो गुरुजी ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। तो फ्राइडे ऐसे हुआ और सैटरडे फिर हम शाम को मंदिर पहुंच गए। तो जैसे थर्सडे और फ्राइडे सेवादारों ने हमें बहुत आगे आगे बिठाया था, क्योंकि गुरुजी का यही तरीका है कि नई संगत को गुरुजी आगे बिठाते थे और जैसे जैसे आप ब्लेस होते जाते थे, पुराने होते जाते थे, गुरुजी आपको पीछे बिठाते थे और नई संगत को और आगे आगे करते थे। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, हमने तो कुछ सत्संग नहीं सुना था, गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मुझे लगा 2 दिन यहाँ बिठाया तो यही ऐसे ही तरीका होगा, तो मैं खुद से ही आगे आगे बैठ गई। तो जैसे गुरुजी आए तो गुरुजी ने बड़ी ऊंची आवाज में मुझे बोला चलो पीछे जाके बैठो। और वहाँ उस टाइम मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और गुरुजी की आवाज तेज कड़क होती है और सारी जैसे संगत देखती है कि किसको कहा गया। तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ कि जैसे मेरी इंसल्ट हो गई है और गुरुजी ने मतलब मेरे को बहुत आगे इतनी जगह है और फिर भी गुरुजी ने पीछे भेज दिया है। तो मैं पीछे बैठ के थोड़ा परेशान हुई, रोती रही। और जैसे फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी उन दिनों अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कभी हलवे का या लड्डू, बर्फी, पिन्नी, कुछ भी मिठाई गुरुजी ऐसे हाथ मुट्ठी भर भर के हमें देते थे और वो प्रसाद हमें बाहर जाके खाना होता था और फिर हम लोग हाथ धो के वापिस आते थे।
तो जब हम वो प्रसाद लेके बाहर गए, हम प्रसाद खा रहे थे, तो मेरे को पुरानी किसी संगत की आंटी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज तो आपको गुरुजी ने आपको नहीं डांटा, आपके बुरे समय को डांटा है, आपके बुरे कर्मों को डांटा है, और गुरुजी ने आपके बुरे समय को पीछे कर दिया। तो आज तो आपका बहुत बड़ा कोई कल्याण होगा, क्योंकि गुरुजी की डांट में तो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। तो आज आप बिल्कुल परेशान ना हो, और आप देखना आके हमें 2 दिन बाद सत्संग सुनाओगे कि गुरुजी ने आपको क्या ब्लेस किया। और वो आंटी के समझाने से मेरा मन ठीक हो गया, और हम लोग फिर लंगर खा के घर आ गए। और जब घर आए तो जैसे मेरी मदर इन लॉ थोड़ी बेचैन सी थी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, और मैंने गुरुजी का ही नाम लिया। जैसे वहां पर मंदिर में तब ओम नमः शिवाय बोर्ड पे ऐसे लिखा होता था गुरुजी के दरबार में, मंत्र जाप तब नहीं होता था, सिर्फ ओम नमः शिवाय था। तो मैंने वही ओम नमः शिवाय का पाठ किया, और गुरुजी का नाम लेते लेते पाठ करते करते वो मम्मी को उसी रात मुक्ति मिली। ना हमने गुरुजी से उनके लिए कुछ मांगा, ना गुरुजी ने हमसे पूछा, ना कुछ बताया। तो बिन बोलिया सब कुछ जानता गुरुजी कहते थे, अगर तुम आके मेरे को अपनी प्रॉब्लम ही बताओगे तो मैं रब का दा। तो मतलब रब को तो सब पता होता है ना, किसी महापुरुष को शायद आधी बातें ना पता हो, लेकिन रब को तो सब पता है। गुरुजी साक्षात महाशिव थे, उनको सब पता था। गुरुजी ने हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो 2-3 दिन में ही हमारे को जैसे वहां से निकाला। उसके बाद तो फिर हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हमने रेगुलर गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। पहले तो हम 4 दिन जाते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और फिर 1-2 साल के बाद गुरुजी ने बोला कि 4 दिन नहीं आना, हफ्ते 2 दिन आया करो। और फिर थोड़े टाइम के बाद बोला कि हफ्ते च एक बार आया करो। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, उससे 2-3 महीने पहले गुरुजी का हुक्म आया था संगत को, पुरानी सब संगत को, कि 15 दिन में एक बार आना। तो तब फिर हम 15 दिन में एक बार जाते थे। तो वो हमारा जो टाइम था वो धीरे धीरे, गुरुजी को पता था हमें कितना ब्लेस करना है और कितने समय में करना है। तो वो महाराज का अपना एक तरीका होता है किसी को बुलाने का। किसी किसी संगत का तो गुरुजी डे फिक्स करते थे कि खाली सैटरडे ही आना है या खाली थर्सडे आना है। तो हमारा ऐसे डे फिक्स नहीं किया था, तो हम चारों दिनों में से किसी दिन भी हम जा सकते थे। जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ तो मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों तब छोटी थी, बड़ी तो थोड़ी कॉलेज पहुंच गई थी, और छोटी अभी बहुत छोटी थी। तो मेरे को एक आंटी ने बोला कि गुरुजी ने बोला मेरे लिए कि एनू ना मैं सेवा लंगर सेवा दांगा, पर हले नहीं, हले दे बच्चे छोटे ने, जद दे बच्चे वड्डे हो जाएंगे ता। तो उन दिनों लंगर सेवा बहुत ज्यादा वो थी कि कोई भी जा ही नहीं सकता था बैक साइड पे, किचन की साइड पे। तो मैं तो बड़ी हैरान हुई कि हम तो नई संगत है और हमें लंगर सेवा मिलेगी। पर वो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने बोला अभी नहीं, अजय अजय बच्चे छोटे ने, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ता। तो वो जैसे 1-2 महीने बीत गए, साल बीत गया, तो वो बात आई गई होगी और मैं भूल गई। लेकिन गुरुजी के वचन जो होते हैं वो पत्थर पे लकीर होते हैं, वो मिटा नहीं कोई सकता। और गुरुजी कोई भी बात ऐसे नहीं कहते थे, उसका कोई मीनिंग होता था, उसका आने वाले टाइम में कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलनी होती थी। तो ये सब होना, और मतलब मैं भूल गई ये सब, और हम तो जैसे रेगुलर मंदिर जाते रहे। मुझे कोई दूसरी सेवा एक मिल गई, वो हम करते रहे। फिर गुरुजी ने चोला छोड़ा तो जैसे मंदिर में समाधि बनी, और मेरे को और एक आंटी को हमें समाधि सेवा मिली। तो एवरी सैटरडे हम लोग समाधि की सफाई वगैरह करने के लिए जाते थे। उन आंटी का बेटा 12th में था, मेरी बेटी 12th में थी, छोटी वाली। वो लोग बोर्ड की अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे थे, और हम लोग एवरी सैटरडे मंदिर आते थे। तो एक सैटरडे हम लोग सेवा करने आए हुए थे, और उसके बाद मंडे या ट्यूसडे मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्जाम था। तो उस सैटरडे जब हम सेवा करके 4-5 बज गए होंगे, तो किसी ने मेरे को बैक साइड से, किसी लंगर वाली आंटी ने बोला कि आप लोगों की सेवा होगी, आप फ्री हो तो आप प्लीज पीछे आके हमारी हेल्प करा दो, आज थोड़े हमारे सेवादार कम है किचन में। तो मैं तो बड़ी खुश होगी, मैंने जल्दी से अपना हाथ धोए और किचन में बिना कुछ सोचे, बिना किसी से पूछे जाके सेवा शुरू कर दी।
तो जो आंटी उन दिनों सेवा देखती थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे आप कैसे अंदर आ गए किचन में? गुरुजी के हुक्म के बिना कोई आ नहीं सकता, आपका नाम नहीं है सेवा में, आप कैसे आ गए? तो मैंने उनको बोला कि मेरे को इन आंटी ने बोला तो मैं आ गई, पर अगर आप कहते हो तो मैं बाहर चली जाती हूँ। तो आंटी ने बोला, हाँ, ऐसे नहीं आप आ सकते, जब गुरुजी चाहेंगे आप तब आना। और इस समय भी मैं इस बात को भूल चुकी थी कि मेरे को गुरुजी ने लंगर सेवा दी हुई है, और मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था उस टाइम। और 2-3 मिनट के बाद भी आंटी बाहर आती है और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कब से आ रहे हो, रेगुलर हो, कौन-कौन सी सेवा करते हो, सेवा में रेगुलर हो, सब पूछा। फिर उन्होंने जैसे गुरुजी ने उनको कोई प्रेरणा दी और उन्होंने मेरे को 2 लड्डू दिए और बोला कि आंटी ये लो मीठा मुँह करके आओ और हाथ धो के आज से आपकी लंगर सेवा शुरू। सोचो जो सेवा महाराज ने इतने साल पहले ब्लेस की थी, वो गुरुजी ने मेरा जैसे मीठा मुँह करके स्वागत करके वो सेवा मुझे बख्शी, और उस सेवा में इतना रस डाला कि ऐसा लगता था कि सैटरडे को जैसे घर वापस जाते थे तो अगले सैटरडे की वेट होती थी कि हाय सैटरडे कब आएगा और कब हम मंदिर जाके सेवा करेंगे। इतना प्यार, इतना सेवा में गुरुजी ने वो डाला हुआ था कि कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि वो हमने मांग के नहीं ली थी, वो गुरुजी ने खुद दी थी। जो चीज गुरुजी खुद देते थे ना, वो आपके लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग होती थी। पता नहीं मेरी लाइफ में कितने कष्ट आने थे और क्या क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे उस सेवा के थ्रू देनी थी। तो वो गुरुजी अपने हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उसको सेवा या उसको सत्संग या उसको जो भी गुरुजी ने बख्शना होता था गुरुजी देते थे। तो वो सेवा जब हम कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद बनता है उसमें जो वैसे सारा स्पाइसी होता है, लेकिन चटनी जो होती है गुरुजी की लंगर की वो बहुत स्पाइसी होती है। और वो सबको पता है कि गुरुजी कहते थे कि भाई मिर्चा खिला के मैं सारे थोड़े बुरे कर्म कटवाना वा। तो वो एक दिन चटनी बनी, तो उस चटनी को बनाने से क्या हुआ कि मेरा मिर्ची से एलर्जी हो गई और मेरा पूरा राइट जो हाथ है वो मतलब लाल हो गया एकदम, उसमें बहुत जलन होनी शुरू हो गई। इतनी जलन हो रही थी कि किसी ने दूध लाके कच्चा फ्रिज में से लगा दिया, किसी ने टूथपेस्ट लगा दी, किसी ने बर्फ मल दी, लेकिन वो आराम नहीं आ रहा था और मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी और शाम होते होते तो वो बहुत बढ़ गई। तो किसी ने बोला मेरे को कि आप केमिस्ट से पास जाओ और एक एंटी एलर्जी की गोली लेके आ जाओ, तो आपकी ये जलन शायद ठीक हो जाए। तो मैंने सोचा हाँ ये बात ठीक है। तो इतने में शाम को मेरे अंकल आते थे, उनकी कोई शाम की सेवा होती थी। तो उनको जब पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं दवाई खा के घर चले जाते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अब सुबह से मैं मंदिर में हूँ, लंगर खाए बिना तो जाऊंगी नहीं, हम दवाई खा के वापस मंदिर आ जाते हैं। तो मैंने केमिस्ट से एक एंटी एलर्जी की टैबलेट ले ली और एक उसने कोई ट्यूब लगा दी कि आप लगा लो, और मैं मंदिर वापस आई, हमने लंगर खाया और मेरे को उससे काफी आराम आ गया और मैं बच्चों के साथ घर आ गई। लेकिन अंकल जो थे उनकी सेवा थी तो वो रात को बहुत लेट आए। तो जब लेट आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने तेरे को सुबह का एक सत्संग सुनाना है, पर अब बहुत लेट हो गया, मैं संडे को सुबह तेरे को बताऊंगा। तो मैं भी सो गई और संडे सुबह अंकल ने बताया कि सैटरडे सुबह उनको ऑफिस जाना था, मेरे को मंदिर जाना था। तो सुबह का टाइम बहुत ऐसे शॉर्ट पड़ता है तो कोई बात नहीं होती, पर अंकल ने बताया कि सैटरडे को जो हमारे रूम में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है बेड के एकदम सामने, वो सुबह के टाइम आधा राइट साइड उसकी पूरी लाल हो गई थी, फेस की जैसे कि कोई जल जाता है ऐसे लाल हो गया था, और आधी साइड ठीक था। तो अंकल कहते मैं बड़ी देर देखता रहा कि ऐसे कैसे गुरुजी की फोटो कैसे खराब हो गई, आधी फेस पूरा लाल हो गया और आधा ठीक है। कह रहे मेरे को समझ नहीं आई, 2-3 बार मैंने देखा तो फोटो वैसी ही थी। कह रहे फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मैंने आधे घंटे बाद देखा तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल था, सब वो बिल्कुल जैसे पहले था गुरुजी का फेस। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तेरे को ये बताना था, इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने आप तेरी जो जलन थी वो अपने ऊपर ले ली। उस दिन हो सकता है मेरे को मंदिर में मैं आग से जल सकती थी, घी से जल सकती थी, इतना गरम लंगर बनता है, दाल सब्जी कुछ भी ऊपर मेरे गिर सकता था, पर वो मालिक ने मुझे परेशान होने ही नहीं दिया। 90% कर्म माफ कर दिए
और 10% मेरे को क्या आर्टिफिशियल एक जलन दी, जिससे कि ना मेरी स्किन खराब हुई, ना मेरी स्किन पे छाले पड़े, ना मुझे कोई डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े। तो मतलब इतने कम में गुरुजी ने मेरा वो कर्म काट दिया। ये महाराज का शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी अपनी संगत पे ऐसे ही हमेशा कृपा बनाते रहते हैं। अ, जब हम शुरू में हम जाते थे तो एक दिन मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। जो भी गुरुजी का सपना आता है वो सपना नहीं होता, वो दर्शन होते हैं और वो अ, हमेशा उस टाइम गुरुजी खुद मौजूद होते हैं आपके पास। तो सपना आप सोचो तो खुद से नहीं हम ले सकते, वो मालिक जब चाहते हैं तब वो अपने दर्शन देते हैं और उस दर्शन में वो जो आपसे कहलवाना चाहते हैं आप बोलते हो या सुनते हो। तो मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए और दर्शन में गुरुजी के हाथ में एक एनवेलप था और उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए और उसको जब मैंने खोला तो उसके अंदर एक एयर टिकट था और बस इतने दर्शन थे और वो गुरुजी ने मेरे हाथ में दिया और वो दर्शन खत्म हो गए। तो सुबह जब मैंने सबको बताया तो हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। कभी तो हम यूएसए जाएँगे और गुरुजी ने हमको एयर टिकट दिया है तो पर कब जाएँगे ये पता नहीं था क्योंकि हमारा तब यूएसए में कोई रहता नहीं था। किसके पास जाएँगे, कैसे घूमने जाएँगे, क्या तरीका बनेगा, वो हमारी समझ से बाहर था। और इस बात को भी काफ़ी साल बीत गए। मैं इस ब्लेसिंग को भी भूल गई और वैसे गुरुजी बोलते थे कि जब मैं तुमको जो भी दर्शन देता हूँ या ब्लेसिंग देता हूँ तुम लिखा करो। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं जब भी हम वो किताब उठाएँगे तो हमको सारी बातें गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स याद रहती है और हम उनका शुकराना करते रहते हैं। नहीं तो हम भूल जाते हैं और हम शुकराना नहीं करते हैं। तो हमने तब नहीं लिखते थे, बाद में थोड़ा हमने फिर लिखना शुरू किया था। तो जो इस बात को भी जैसे काफ़ी साल बीत गए, मैं भूल गई थी। मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उसने कॉलेज कर लिया, एमबीए कर लिया, फिर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसका बेटा हो गया 2-3 साल का। उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि उसके मेरे सन इन लॉ का ऑफ़िस का कोई प्रोजेक्ट था शिकागो का और उनको ऑफ़िस की तरफ से शिकागो भेजा। तो जब वो लोग शिकागो गए तो तब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आप आओ यूएस से, आपको तो गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, आपको तो टिकट दी हुई है, आप आके घूमो यहाँ पर आके देख के जाओ यूएस से कैसा है। तो मैंने, मेरे अंकल ने और मेरी छोटी बेटी, हम तीनों ने वीज़ा लगवाया। तीनों का वीज़ा बड़ी आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं आई। पर कुछ हालात ऐसे हुए कि वो दोनों जा नहीं पाए और मैंने अकेले नहीं जाना था। तो जब गुरुजी ने मुझे वो टिकट दी थी तब गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग दिखाए थे जो कि यूएसए में हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं जानती नहीं थी जिनके घरों में मैं सत्संग में, मतलब मैंने ड्रीम में जो देखे थे। और एक सत्संग ऐसा दिखाया था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है 30-40 स्टोरी की और पूरा मिरर कांच का जैसे ग्लास का सारा है काम। तो वो सब सत्संग भी दिखाए थे। तो जब मैं शिकागो गई अपनी बेटी के पास तो वहाँ पर भी बहुत गुरुजी की संगत है, बहुत प्यारी संगत है, बहुत गुरुजी से वो प्यार करते हैं। तो उन लोगों ने जैसे हमें सत्संग में बुलाया कि भाई आप आओ और सत्संग करो। तो जब भी मैं सत्संग में जाती तो मुझे लगता कि ये जगह तो मैंने देखी हुई है, ये तो गुरुजी ने दिखाया हुआ है। ऐसे गुरुजी ने बहुत सत्संग में भेजा, वो संगत से मिलाया। और एक सत्संग ऐसा रह गया कि वो मैंने सोचा गुरुजी ने दिखाया और वो नहीं हुआ, जो कि बहुत हाई राइज़ वाली बिल्डिंग दिखाई थी गुरुजी ने। और वो भी आने से 2-3 दिन पहले किसी संगत के घर में सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के करीब सत्संग था, उन्होंने हमें इनवाइट किया और जब मैंने पहुँच के उनके घर की तरफ माथा टेकने बाद चारों तरफ ऐसे घर को देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये वही घर है जो गुरुजी ने मुझे दर्शन में दिखाया था। यानी कि हमारे, जब हम गुरुजी के पास आ जाते हैं, उनके ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, फुल सरेंडर कर देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। वो जो सब होता है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से होता है। और हर चीज़ जो ज़रूरी नहीं कि हम जो चाह रहे हैं वही ब्लेसिंग गुरुजी हमें दें। गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। इच्छाओं की तो कोई कमी, मतलब अंत ही नहीं है। हम मतलब कितना भी माँग सकते हैं, कितना भी सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे गुरुजी आपकी लाइफ़ ब्लेस करते हैं, फिर गुरुजी हेल्थ देते हैं,
फिर वेल्थ पैसा तो बाद में देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम उल्टा चलते हैं। हम पहले पैसा, कार और घर, नौकरी, बच्चे, शादियाँ माँगते हैं, फिर हेल्थ माँगते हैं और फिर लाइफ माँगते हैं। पर ये सब चीज़ें लेके हम क्या करेंगे अगर हमने बचना ही नहीं है। तो ये गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करने के लिए शायद उस जगह पे मेरे लिए ब्लेसिंग रखी हुई थी, क्योंकि आपको गुरुजी उस जगह पे पहुँचा देते हैं जहाँ से आपने ब्लेस होना है। चाहे वो सत्संग सुनने के लिए भेज दें, चाहे सत्संग करने के लिए भेज दें, चाहे लंगर खाने के लिए भेज दें, क्योंकि वो जगह नहीं आपके पास चल के आएगी, आपको गुरुजी भेजते हैं। किसी-किसी को गुरुजी कहते थे जाओ बाहर जाओ, तो कई कष्ट ऐसे थे जो गुरुजी कहते थे जा ना मैं पानी च कट सकना वा ना धरती ते, तो मैं हवाई च कटांगा। तो उन संगत के जो कष्ट हैं वो हवा में दूर करते थे। तो ये गुरुजी का अपना बहुत एक अलग तरीका है सबको ब्लेस करने का, जो कोई भी कभी समझ नहीं सकता। हम बस उतना ही समझ सकते हैं जितना कि हमें गुरुजी दिखाते हैं या हमारे साथ जो होता है या हम किसी संगत का सत्संग सुनते हैं। लेकिन गुरुजी की तो लीला अपरंपार है, उनको तो कोई पहचान ही नहीं सकता। जब मैं गुरुजी के पास जा रही थी तो उन दिनों क्या हुआ कि मेरा बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि मेरा पेट थोड़ा अपसेट रहना शुरू हो गया। कुछ भी मैं जैसे खाती थी तो मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता था और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ। मैंने 2-3 डॉक्टर बदले, गाइनो को दिखाया, लेकिन मेरा कुछ भी ऐसा रिपोर्ट्स खराब नहीं आई। पर मेरी प्रॉब्लम थोड़ी चल रही थी, पर ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं मंदिर भी जा रही थी, सेवा भी कर रही थी, घर में भी थी, लेकिन फिर भी पूरी ठीक नहीं थी। एक प्रॉब्लम मेरे को हर टाइम रहता था कि कुछ खाऊँगी तो मेरे को वॉशरूम जाना है। तो मंदिर से एक आंटी का मुझे बार-बार फ़ोन आता था कि आंटी आपकी तबीयत ख़राब है, आप प्लीज़ डॉक्टर बदल लो, प्लीज़ चेकअप करा लो। तो मैंने उसको बोला कि ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं थी कि मेरा ऐसे पेट ख़राब रहता है, ऐसे कौन बताएगा कि किसी को कि भई मेरा पेट ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप क्यों बार-बार मेरे को कहते हो कि तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप करा ले। तो वो आंटी बोलती जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, मंडे को वो जाती थी, तो कहती थी मैं माथा टेकती हूँ गुरुजी को, बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरे कानों में एक ही आवाज़ आती है, गुरुजी कहंदे ने मोरा आंटी नु कह घबरा ना, मैं ओदी तबीयत खराब है पर ओनू कह घबरा ना, मैं ओनू ठीक कर दूँगा। तो फिर उसने बोला कि मेरे को आपकी बहुत खराब हालत गुरुजी दिखा रहे हैं, तो आप चेकअप सारा कराओ। मैंने उसके कहने से फिर से डॉक्टर्स को दिखाया, सब करा, पर मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, क्योंकि गुरुजी तो ब्लेस गुरुजी कर रहे थे, ठीक गुरुजी कर रहे थे, तो रिपोर्ट्स तो उन्होंने खराब आने ही नहीं देनी थी। तो मेरा ये सब चल रहा था, उसके बीच में एक दिन क्या हुआ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए। उसमें गुरुजी जैसे लेटे हुए हैं और मैं गुरुजी के पैर दबा रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे उस दिन से कोई 8-10 दिन बाद की एक डेट बताई और गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी इस दिन ना तू इत्थों चली जा। और मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? और मुझे इतना समझ आ रहा है कि गुरुजी मुझे इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे हैं। और मैं रोते-रोते गुरुजी की सेवा कर रही हूँ और कह रही हूँ गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरी 2 बेटियाँ, मैंने उनकी शादी करनी है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा? और मतलब मैं इतने रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर गुरुजी ने आगे से मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते कि हाँ, मैं ठीक कर दूँगा या नहीं, कुछ कुछ नहीं बोला और वो मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। और मैं सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अगर किसी को भी आप एक डेट दे दो 8-10 दिन के बाद कि तूने मरना है, तो आप सोच सकते हो कि उसकी क्या हालत होगी। मैं बहुत घबराई, तो मेरे बच्चों ने बोला कि गुरुजी ने आपको एक डेट दी है मम्मी, आपको वो कोई ईयर तो नहीं बताया ना? ये वाली डेट तो हर साल आएगी। हो सकता है कितने सालों के बाद आपने इस दिन जाना हो। आप ऐसे परेशान हो रहे हो, गुरुजी आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुरुजी आप पे इतनी कृपा करते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो भी गुरुजी की संगत है, तो उसने भी बोला कि गुरुजी बहुत कर्म ऐसे हैं जो हमारे सपनों में ही काट देते हैं। वो जो होना होता है हमारी लाइफ में, वो ड्रीम में कट जाता है और वो सच में होता ही नहीं है। तो गुरुजी ने तुझे शायद ब्लेस किया है, तेरी लाइफ ब्लेस करी होगी और गुरुजी आगे तुझे सब बता भी देंगे, तू घबरा मत। और फिर 1 घंटे के बाद फिर से मेरे जीजा जी का फ़ोन आता है। उन्होंने बताया कि जैसे वो गुरुजी का ध्यान कर रहे थे,
तो गुरुजी ने उनको बोला कि देख आज तेरी साली ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ घबरा गई है। और ये बात मैं हमेशा गुरुजी को दिन में 100 बार या कितनी बार भी गुरुजी के आगे से निकलती थी, मैं यही बोलती थी। और मैं पंजाबी में मन में बोलती थी कि गुरुजी मनु कादा फिकर, मैं ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। और ये बात तो मेरे बच्चों को भी नहीं पता, मेरे अंकल को भी नहीं पता कि मैं गुरुजी से ये बात बोलती हूँ कि गुरुजी मैं इधर भी आपके पास हूँ उधर भी आपके पास हूँ, मैं क्यों डरूं। और ये बात गुरुजी ने सेम वर्ड्स मेरे जीजा जी को बोले और उनको बोला कि ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ मैं ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ठीक करता है और अपने घर सत्संग कराए, संगत ਨੂੰ बुलाए, संगत ਦੀ सेवा करे। तो हमने अपने घर में सत्संग रखा, गुरुजी की कृपा से बहुत संगत आई, बहुत पूरा घर भर गया संगत से। और जब सत्संग हो गया, जैसे किसी संगत में से किसी एक आंटी ने बोल दिया कि तेरी तो किसी रिपोर्ट में लीवर कैंसर आया ही नहीं, और तेरे को किसी ने ऐसे बोल दिया कि उनको गुरुजी ने बोला कि मैंने इसका लीवर कैंसर ठीक कर दिया है, तो तू मान गई। ऐसे कोई भी किसी को तेरे को आके कुछ बोलेगा तो तू मान जाएगी। तेरे को गुरुजी ने तो नहीं बोला, ना तेरी कोई रिपोर्ट खराब आई है, तो तू कैसे मान सकती है ये बात कि तेरे को लीवर कैंसर होना था और गुरुजी ने तेरे को ठीक किया। अब उसने तो ये बात बोली और उसको मैंने आंटी को समझाया कि गुरुजी के जो बातें हैं वो कोई ऐसे मन से नहीं बता सकता, और वो भी इतनी पुरानी संगत। लेकिन गुरुजी ने ये प्रूफ करने के लिए कि मेरे को ये सब होना था और मैंने इस दुनिया से जाना था और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुजी ने मंदिर की अलग अलग संगत की आंटियां, जिनको मेरे इस ड्रीम के बारे में नहीं पता था, जिनको मेरे घर में सत्संग हुआ है या मेरे को क्या कहा है गुरुजी ने हुक्म दिया, इस बारे में कभी उनको कुछ बात नहीं पता थी। उन सबको अलग अलग आंटियों को गुरुजी ने यही दिखाया कि गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ दिया। एक आंटी ने बोला कि मैंने आपकी मंदिर के अंदर आपकी डेड बॉडी देखी है और गुरुजी के चरणों में आपकी डेड बॉडी है, और गुरुजी देखते हैं और देखते देखते आप खड़े हो जाते हो। किसी आंटी ने कुछ और ऐसे बातें बताई, और कईयों ने तो यही बताया कि हम बहुत दिनों से आपको फोन करने की सोच रहे थे पर हमें डर लग रहा था कि हम आपको क्या बताएं। तो मैं उनको हंस के बोलती थी कि अगर मेरे मरने से रिलेटेड कोई बात है तो आप बता सकते हो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फिर मैं उनको सत्संग बताती थी कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया और न्यू लाइफ दिया। तो वो भी यही बताती थी कि गुरुजी ने आपको न्यू लाइफ दी और उनको दिखाया। उसके बाद गुरुजी ने मेरे अंकल को एक दिन दर्शन दिए। उस दर्शन में क्या था कि एक गुफा जैसा कमरा था बहुत पुराना, उसमें मैं अंकल बैठे हैं और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं। और उसके जैसे पुरानी हवेलियों के रोशनदान नहीं होते थे ऊंचे ऊंचे, वैसे वो जगह है। और उन रोशनदानों में से 4 बहुत भयंकर यमदूत झांक रहे हैं, जो कि मुझे लेने आए हैं, पर वो अंदर नहीं आ पा रहे क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। और वो इतने भयानक हैं कि मेरे अंकल कहते हैं मैं उनको भगाने जाता हूँ तो वो अंकल को भी जैसे खींच रहे हैं। और उन्होंने अंकल ने डर के मारे इतनी चीखें मारी कि सच में मतलब वो चीखें मार रहे थे। और दूसरे रूम से मेरे बच्चे उठ के आए कि पापा को क्या हो गया, कि इतना क्या डरावना सपना देख लिया जो पापा ने इतनी चीखें मारी हैं। तो अंकल पसीने से भीगे हुए थे और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने यमदूत देखे हैं। और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने जब उन यमदूतों के ऊपर ऐसे देखा और गुरुजी की आंखों से एक लाइट जैसे निकलती है और उनके ऊपर जाती है और वो भाग जाते हैं। तो गुरुजी ने मतलब अलग अलग तरीकों से सबको यही बताया कि भाई मुझे कैंसर होना था और मेरी बहुत खराब हालत होनी थी और मैंने मरना था, और गुरुजी ने मुझे नई जिंदगी दी, नई न्यू लाइफ दी है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी, ये जो जीवन है ये अब आपके लिए ही है। आपका गुणगान करूं, आपका सत्संग सुनूं, आपकी सेवा करूं, बस यही मेरी अब जिंदगी है। और इस सब के लिए तो मुझे गुरुजी की कृपा बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो ब्लेस करेंगे, वो हमें कृपा हम पे करेंगे, तभी हम ये सब कर सकते हैं। नहीं तो हमारे बस में ये सब करने का है नहीं है। और एक और सत्संग है कि जब हम नए नए गए थे तो वहां पर तब बहुत कम ऐसा होता था कि फोटो गुरुजी की सब बहुत कम बटते थे।
तो बहुत छोटे-छोटे मिलते थे जो गुरुजी के जैसे बैच टाइप होता था, वो सब लोग अपने अंकल आंटी अपने कपड़ों में लगा के आते थे, मंदिर जब आते थे और जैसे घर जाते थे तो उतार देते थे। पर फ़ोटोएँ बहुत कम मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गुरुजी के बहुत अच्छे बड़े-बड़े स्वरूप आए हुए थे और गुरुजी ने एक सेवादार को दिए थे, वो बाँट रहे थे। तो पहली बार हमें गुरुजी के सामने, गुरुजी के मंदिर में एक स्वरूप मिला और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं पूरे रास्ते गुरुजी को गोदी में रख के, गुरुजी आओ आपका वेलकम है, हमारे धन भाग गुरुजी आज हमारे घर आ रहे हैं। मतलब बहुत खुशी से और बहुत मान से सॉरी, मैं गुरुजी को अपने घर लेके आई। फिर हमने किसी को दुकान में फ्रेम करने के लिए वो फ़ोटोग्राफ दिया और बोला कि भई ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे भगवान हैं। प्लीज़ आप बहुत केयरफुली इनकी फ़ोटो फ्रेम करना, गंदे हाथ मत लगाना, नीचे मत रखना, जूठे हाथों से मत पकड़ना। मतलब हमको जितना हम उनको अच्छे से समझा सकते थे, हमने समझा दिया। तो उन्होंने भी बोला, "हाँ जी, हाँ जी, हम अच्छे से करेंगे।" तो जिस दिन मिलनी थी वो फ़ोटोग्राफ, तो हमने उसको फ़ोन किया कि भई अगर रेडी हो गई है तो हम ले आएँ, क्योंकि शाम को हमको मंदिर जाना होता था। तो उसने बोला कि भई आपकी फ़ोटो तो खराब हो गई। तो हमने कहा कैसे खराब हुई, क्या हुआ? तो कहता जी नीचे हीटर चल रहा था और ऊपर वो फ़ोटो रखी हुई थी, पता नहीं कैसे हवा का झोंका आया और वो फ़ोटो जो है वो हीटर के ऊपर गिर गई और सारी जल गई। अब उसने तो बड़े नॉर्मली ये बात कह दी, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा हो गया कि बस जैसे मातम छा गया। मैंने तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी तो सबको ब्लेस करते हैं, सबके घर आते हैं और गुरुजी हमसे नाराज़ हैं। शायद हम बहुत पापी लोग हैं, गुरुजी हमारे घर आना ही नहीं चाहते। हमसे क्या गलती हो गई? गुरुजी की फ़ोटो कैसे खराब हो सकती है? और मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई, तो अंकल ने बोला कि चल हम ना मंदिर जाते हैं और गुरुजी से माफ़ी माँग के आते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो मंदिर का टाइम नहीं है, जैसे टाइम होगा मंदिर खुलता है तभी संगत जा सकती है। उससे पहले तो बिना परमिशन के अगर गुरुजी ने नहीं बुलाया, किसी को बोला है आ जाओ या कुछ, वो ही संगत जा सकती थी। सारी संगत के लिए तो शाम को जब दरबार खुलेगा तभी टाइम होता था। तो अंकल ने बोला नहीं-नहीं अभी हम थोड़ा पहले जाते हैं, गुरुजी से माफ़ी माँगते हैं। तो मैंने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है पहले जाने की और गुरुजी से माफ़ी माँगने की, अगर आप में हिम्मत है तो मैं साथ चलती हूँ। तो जैसे ही 2 बजे, ढाई बजे बच्चे स्कूल से आए, उनको जल्दी-जल्दी लेके हम एम्पायर स्टेट गए। अब हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, मंदिर बंद है। हम तो अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि परमिशन ही नहीं है और गुरुजी के रूल्स तो कोई तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने का जो रूल है वो आज भी सब मानते हैं और मानना ही चाहिए। तो मैं ऐसे मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी हम अंदर नहीं आ सकते, आप तो बाहर आ सकते हो। आपके लिए तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि टाइम की या किसी बात की, प्लीज़ आप ही बाहर आ जाओ। ऐसे में पता नहीं आँखें बंद करके एक बारी बस ये मेरे मन में आया और जैसे ही मैंने आँखें खोली देखा गुरुजी सामने से बाहर आ रहे हैं। गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई, स्पोर्ट शूज़ पहने हुए, गुरुजी का शायद वो वॉक करने का टाइम था, गुरुजी उस टाइम वॉक करने जाते थे। और बाद में फिर आके दरबार में बैठे थे। तो मैं तो बहुत जैसे डरी हुई थी और गुरुजी को माथा टेक के मैं तो चुप खड़ी हो गई, बोलती जैसे कहते हैं ना बंद हो गई। तो अंकल ने बड़ी हिम्मत करके बोला गुरुजी बहुत वड्डी गलती हो गई, सानू माफ कर दो। ਅਸੀਂ की करिए सानू पता नहीं चलिया, बहुत कुछ जैसे जो उनके मन में समझ आई बोलते गए। तो गुरुजी ने बोला की होया की? तो अंकल ने बोला कि गुरुजी आपका स्वरूप ऐसे मिला था तो वो ऐसे खराब हो गया, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें हम पे कृपा करो। तो गुरुजी ने कहा कोई नहीं, आने वाले टाइम में तुहानू बहुत फोटोआं दांगा। और मतलब गुरुजी ने जैसे ये कह के हमारे ऊपर कहते हैं ना जैसे एक आग लगी हो तो उसके ऊपर पानी का छींटा डाल दो, एकदम शीतल ठंडा कर दिया हमें। हमारे मन से बोझ ही उतर गया कि हमें गुरुजी ने माफ़ कर दिया। फिर हम अभी एम्पायर स्टेट का मंदिर खुलने में टाइम था तो हम बड़े मंदिर चले गए। मंदिर जाके हमने माथा टेका और थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर वापस एम्पायर स्टेट आए। तो इस बात के कुछ टाइम के बाद गुरुजी के छोटे-छोटे स्वरूप बन के आए थे, जैसे कि आजकल लोग कार में रखते हैं, उतने छोटे साइज़ के।
फ्रेम किए हुए। तो गुरुजी ने अंकल को बुलाया और पहले एक दिया, फिर कुछ सोचा और एक और दे दिया, और फिर मुझे बुलाया तो मुझे भी एक स्वरूप दिया। तो हमें एक दिन में 3 स्वरूप दिए अपने हाथ से। और फिर उसके कुछ दिन के बाद फिर से गुरुजी के और बहुत सुंदर छोटे-छोटे स्वरूप बन के आए गोल्डन फ्रेम में। वो भी अंकल को एक और एक मेरे को दिया। इस तरह गुरुजी ने हमें टोटल 5 स्वरूप अपने हाथ से दिए। बहुत-बहुत शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि हर फोटो च मैं आप होना वा, मेरी फोटो नाल गल कीता करो तुहानू जवाब मिलेगा। फिर जो उन्होंने अपने हाथ से हमें दिए उसमें तो वो साक्षात विराजमान है ही हैं। तो बस हमारा जो है ना जीवन सफल हो गया। और मुझे तो लगता है जैसे मेरी वो जमीन जायदाद जैसे लोग अपने बच्चों को देके जाते हैं ना, तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी जायदाद है जो मैं अपने बच्चों को दूंगी। उससे बड़ा तो और कुछ हमारे पास है नहीं। जब हम जाते थे तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला था कि कल्ला ना आया कर, बसा पार के गड्डियां पार के ट्रक पार के संगत दे लाया कर। तो ये वाली बात गुरुजी ने चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले ही कही थी, क्योंकि गुरुजी को जैसे पता था, गुरुजी को अपना समय निश्चित था जाने का। तो गुरुजी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत आए और मैं उनको ब्लेस करूं। तो गुरुजी बहुत संगत को बोलते थे कि नई संगत लाया करो। इवन जब नई संगत आप लेके जाते थे तो उस दिन आपका वो फ्री डे होता था, मतलब अगर आपका दिन नहीं है तब भी आप जा सकते थे, क्योंकि आप नई संगत को लेके आए हो। तो वो दिन आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता था। तो संगत बहुत खुश होती थी कि हमको एक दिन और गुरुजी के दर्शन करने के लिए मिल गए। तो संगत जिसको गुरुजी बोलते थे या जिसको ब्लेस करते थे तो वो लोग संगत लाते थे। हमको वो हुक्म हुआ, हमने भी बहुत कोशिश की, जैसे गुरुजी की मर्जी हुई हम संगत लेके जाते थे, बस करके ऐसे जो भी गुरुजी की मर्जी होती थी। अब उस संगत में से किसको कब जोड़ना है, कुछ उनमें से संगत मैं देख रही जिनको हम फर्स्ट टाइम इतने साल पहले लगे थे, वो अब इस समय 1-2 सालों से अब जुड़ना शुरू हुई है। अब वो रेगुलर गुरुजी के जैसे सत्संग करते हैं, मंदिर जाते हैं। और मतलब ये हमें कुछ नहीं पता कि किसको गुरुजी ने अपने पास कब तक रखना है और कब जोड़ना है, ये मालिक को पता है। हमें तो बस गुरुजी का हुक्म मानना है। गुरुजी ने हमें हुक्म दिया संगत लाओ, हमने हुक्म माना। और जिस दिन हम नई संगत के लेके जाते हैं, कहते हैं उस संगत को जो गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, आधी ब्लेसिंग आपको मिलती है। उसके बाद गुरुजी का और उनका अपना रास्ता है, वो जाने और गुरुजी जाने। आपको डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो गुरुजी के साथ है। फिर बीच वाले का कोई रोल नहीं है, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, आपको कोई कुछ बता नहीं सकता। आपको जो कहना है, आपको जो बताना है वो गुरुजी खुद से बताते हैं। इसलिए जो भी आपने ध्यान लगाना है, नाम जपना है, वो गुरुजी के सामने बैठ के करो। गुरुजी आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताते हैं, आपको जवाब देते हैं, आपको दर्शन देंगे, आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। आपके जैसे कि कोई संकट आने ही नहीं देंगे। अब सबके अपने कर्म है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है वो हमें छू के ही निकल जाती है, पर कुछ कुछ को हमें सहना पड़ता है। गुरुजी कहते थे कि मेरे सामने कर्म कट लो, नहीं तो फिर वड्डे हो जाएंगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कटने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो जैसे किसी को बोलते थे कि ऑपरेशन कराने की लोड़ है, पान का पत्ता लगा दिया, समोसे खिला के उनका हार्ट बचा लिया। और किसी को खुद कहते थे कि जा टेस्ट करा और उनकी ब्लॉकेज निकलती थी तो गुरुजी बोलते थे जा फलाने डॉक्टर ਨੂੰ दिखा, अपना ऑपरेशन की डेट ले। तो वो अंकल बोलते हैं कि भाई गुरुजी आप तो ब्लेस कर देते हो ऐसे ही। तो गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर ਨੂੰ ब्लेस करता है, तनु ठीक कर देगा। तो गुरुजी डॉक्टर्स को भी ऐसे ब्लेस कर देते थे, संगत को भी करते थे। अब जो हमने समय डॉक्टर्स के पास बिताना है, जो परेशानी में और जो पैसा हमने देना है वो हमने देना है। तो गुरुजी 90% तो हमें माफ ही करते थे, लेकिन 10% है, और वो अलग बात है कि किसी के 10% बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के बहुत कम होते हैं। ये सबके अपना अपना गुरुजी के पास खाता है, गुरुजी के बही खाते हैं, वो जानते हैं किसका क्या है। हम जब नए नए गए थे तो तब मेरे अंकल बैंक में थे, तो उन्होंने वीआरएस ली हुई थी। तो जैसे थोड़े दिन के बाद गुरुजी ने पूछा कि वे की करना है, तो अंकल ने ऐसे बोल दिया कि गुरुजी हले तो मैं वेला वा। तो गुरुजी कहते लै एक मैं वेला से एक और वेला आ गया। तो सारी जैसे संगत बहुत
लाइट माहौल कर दिया गुरुजी, जैसे कुछ जोक सा कर देते थे कि लोग हंस पड़ते थे, लेकिन इसका कुछ मीनिंग होता होगा। गुरुजी ने फिर अंकल को बोला चल जा ऐश कर। तो अब ऐश करने का मतलब गुरुजी के लिए इस जन्म के बाद की ऐश भी हो सकती है। हमारे लिए सिर्फ इस जन्म की ऐश है कि कार मिल गई, पैसा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये ऐश के आगे भी एक ऐश होती है जो कि इस जन्म के बाद शुरू होती है, मुक्ति की, अपने चरणों में रखने की। क्या पता गुरुजी के वचनों का क्या मतलब होता है, क्या ऐश करवाई गुरुजी ने, क्या बोला, क्योंकि अंकल की लाइफ को तो खतरा था ही। वो तो गुरुजी ने शुरू में हमें शादी का कार्ड दिया था, तो उसमें लिखा था अंकल का नाम। जैसे हम लोग वोरा लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं VOHRA, तो गुरुजी ने लिख के दिया था हमें VOHARA, तो एक ए बढ़ा के दिया था। तो पुरानी संगत ने हमें यही बताया कि गुरुजी ने नाम जैसे बदला, एक तरह से एक चीज बढ़ाई तो आपकी लाइफ बढ़ाई है। और ये सत्संग बहुत बड़ा है, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने अंकल को 7-8 साल न्यू लाइफ दी थी और उनको प्रॉब्लम में से, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में से निकाला था, और बहुत साल तक गुरुजी ने उन पे कृपा रखी थी। और उसके बाद जैसे हम जाते थे तो हमने पुरानी संगत से सुना था कि गुरुजी जमीन पे पैर नहीं रखते, गुरुजी के 2 इंच ऊपर चलते हैं। पर जैसे अगर हम देखते थे तो हमें तो देखने में तो ऐसा लगता था गुरुजी कारपेट पे पैर रख के जा रहे हैं, पर ये संगत से सुना हुआ था। तो एक शादी थी संगत की, संगत में किसी की, उनकी बेटी की, तो उनका कार्ड हमें गुरुजी ने दिया था शादी का, और हमें पता चला था कि उस शादी में गुरुजी ने भी आना है। तो गुरुजी सारी संगत की घर नहीं जाते थे, कहीं कहीं खुद जाते थे, कहीं कहीं अपनी संगत को भेजते थे, और संगत के रूप में गुरुजी उनको ब्लेस करते थे। तो उस शादी में गुरुजी ने खुद आना था, तो हम बहुत खुश थे कि हम भी शादी में जा रहे हैं जहाँ गुरुजी ने आना है। एक और दिन हमें मिलेगा जिसमें हम गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे। तो जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह से बहुत बारिश थी, बहुत सारा दिन बारिश होती रही, और वो जो शादी थी वो ओपन में थी, फार्म हाउस में थी। और जब हम लोग जल्दी पहुंचे वहां तो सब मतलब उनके सिटिंग अरेंजमेंट खराब हो चुका था, टेबल चेयर सब गीले हो चुके थे, और वो शाम को जैसे बारिश बंद हो गई थी तो वो सब ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन पूरा फार्म हाउस में पानी था और घास पूरी गीली थी, तो आप चलोगे तो सारी घास, तिनके, मिट्टी आपके शूज में चिपक रही थी। तो संगत सारी लगी हुई थी शादी की तैयारियां भी ठीक करने में, तो पैंट ऊपर करके, आंटियां भी साड़ी ऊपर करके सब चल रहे थे कि हमारे कपड़े खराब ना हो। तो थोड़ी देर के बाद जैसे टाइम हुआ तो गुरुजी आए, तो सब लोग गुरुजी को लेने के लिए, वेलकम करने के लिए गेट तक हम लोग सब गए संगत। और गुरुजी जल्दी जल्दी चल के, गुरुजी की चाल बहुत तेज थी, कोई भी उनके साथ मैच नहीं कर पाता था। गुरुजी जल्दी जल्दी चल के अपने, जो उन्होंने आंटी ने सिंहासन एक बनाया हुआ था गुरुजी के बैठने के लिए, गुरुजी वहां जाके बैठ गए, और उस स्टेज के चारों तरफ सारी संगत गुरुजी को घेर के बैठ गई। कोई भी शादी की मतलब खाने पीने में या और कुछ देखने में इंटरेस्ट किसी को इतना नहीं हो रहा था, और सारी संगत गुरुजी को घेर के बैठ गई थी। तो जैसे गुरुजी का एक बैठने का स्टाइल है जो आप लोगों ने देखा होगा गुरुजी के स्वरूप में, गुरुजी एक लात के ऊपर दूसरी लात ऐसे ऊंची रख के बैठते थे, तो एक पैर ऊंचा होता था, आपको वो पूरा शूज दिखता था, नीचे से पूरा पैर दिखता था। तो जब गुरुजी वैसे बैठे तो वो हम देख के हैरान हो गए कि वो शूज का जो तला था वो ऐसा था जैसे ब्रांड न्यू अभी शोरूम से लेके आया, ना वो गीला था, ना उसमें मिट्टी लगी हुई थी, ना उसमें घास लगी हुई थी। हम सबके कपड़े गंदे हो रहे थे इतने, और गुरुजी के ना कपड़े गंदे थे, ना गुरुजी के शूज गंदे थे। तो ये बात जो हमने सुनी थी कि गुरुजी जमीन पे पैर नहीं रखते, कि जमीन उनका भार नहीं सह सकेगी, तो ये बात हमने अपनी आंखों से देखी, और शुक्राना है मालिक का, उन्होंने हमें इस जन्म में दर्शन दिए, अपने हाथ से प्रसाद दिया, और हमारे पर बहुत कृपा करी। और बस मैं आज अपना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ, और यही सारी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी की शरण में आ गए हो तो बस कभी डोलना मत, चाहे अच्छा समय आए
चाहे बुरा समय है। गुरुजी अपनी संगत को कहते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं और फिर वो पक्की संगत बनती है। और गुरुजी कहते हैं मेरी संगत मुट्ठी भर है, बाकी पीड़ है। तो हम गुरुजी से यही मांगते हैं कि गुरुजी हमें इतनी हम पे कृपा करो कि हम आपकी मुट्ठी भर संगत में आए, आपकी मुट्ठी में आए। महाराज की मुट्ठी बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया उसमें आ सकती है, कोई छोटी मुट्ठी नहीं है। तो हम यही बस कृपा हम पे वो गुरुजी करें कि गुरुजी की हम पक्की संगत बने और हम हमेशा गुरुजी की शरण में रहें, उन पे अपना विश्वास और मजबूत करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी।